हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। बेसिकली साइकोलॉजी में जब हम किसी टॉपिक को समझने की या एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो हम दो बेसिक रिसर्च मेथड्स को यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या होता है, और इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसे हम मिक्स मेथड के नाम से जानते हैं, तो वो क्या होता है और इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं, और एंड पे हम बात करेंगे साइकोलॉजी में इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि वर्ड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब क्या है। द वर्ड क्वांटिटेटिव का मतलब बनता है नंबर्स से रिलेटेड। ये वर्ड क्वांटिटी से आया है जो किसी चीज़ की तादाद या अमाउंट या मेजरमेंट को शो करता है। सपोज जब हम किसी चीज़ को नंबर्स में मेजर करते हैं, जैसे कितने लोग एंशियस हैं, 60% स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा होता है। इसी तरह वर्ड क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी से रिलेटेड। ये वर्ड क्वालिटी से आया है जो किसी चीज़ के एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है बिना नंबर्स के। या फिर अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो जब हम किसी इंसान के एक्सपीरियंसेस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे लोग एंशियसनेस को कैसे फील करते हैं, कैसे डील करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव डेटा है। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो वर्ड क्वांटिटेटिव है वो क्वांटिटी से निकला है जो कि नंबर से रिलेटेड है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी फोकस जो होता है वो उन चीज़ों पर होता है जो हम नंबर्स में, स्टैटिस्टिक्स में मेजर कर सकते हैं, और ये अप्रोच होती है स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्टिव होती है, जहाँ पे हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल टूल्स और मेजरेबल वेरिएबल्स। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो सोचें, अगर हमने मालूम करना है कि एक स्पेसिफिक थेरेपी टेक्निक है एंजाइटी रिड्यूस करने की, वो काम करती है या नहीं करती, तो हम लोगों को लेंगे, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर बना कर देंगे और उनको उनका जो स्कोर है वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर वो जो टेक्निक है वो यूज़ करेंगे, और टेक्निक के बाद दोबारा से वही क्वेश्चनियर फिल करवाएंगे, और फिर इनके जो स्कोर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, पहले वाले और बाद वाले, और फिर देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर हम टूल्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेजरली सर्वेज यूज़ होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स यूज़ होते हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं। अगर हम सर्वेज की बात करें तो सर्वेज समझें सवालात पर मबनी फॉर्म्स होते हैं। ये प्री डिज़ाइंड क्वेश्चनियर्स होते हैं जिनमें मोस्टली मल्टीपल चॉइस, रेटिंग स्केल्स या येस या नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनको यूज़ करने का जो मेजर पर्पस होता है वो ये होता है कि ज़्यादा लोगों से एक जैसा स्ट्रक्चर्ड जवाब लेना, ताकि उन्हें नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सके। सपोज़ अगर एक रेटिंग स्केल है कि 1 से 10 तक आप रेट करें कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, तो ये जो एग्जांपल है ये सर्वे की है कि आप डिफरेंट लोग करेंगे लेकिन फिर भी 1 to 10 ही आएगा ना स्ट्रेस लेवल। इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स हैं, यानी एक इंसान के अपने तजुर्बे क्या हैं। यहाँ रिसर्चर वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है, ताकि कॉज एंड इफ़ेक्ट को समझ सके। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कुछ इंटरवेंशंस दी जाती हैं और एक कंट्रोल ग्रुप होता है उसे नहीं दी जाती। फिर दोनों के जो भी रिजल्ट्स आते हैं उन्हें कंपेयर किया जाता है। सपोज़ अगर इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं तो एक अगर ग्रुप को मेडिटेशन सिखाई जाती है और दूसरे को नहीं सिखाई जाती, तो दोनों का जो स्ट्रेस लेवल है वो दोनों का मेजर किया जाएगा और देखा जाएगा मेडिटेशन है उसका कितना कोई इफ़ेक्ट हुआ है उनके स्ट्रेस लेवल पे, या दोनों का स्ट्रेस लेवल सेम ही है। और थर्ड टूल आ जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये साइंटिफिकली डिज़ाइन टूल होते हैं जो किसी साइकोलॉजिकल ट्रेट को एक्यूरेटली मेजर करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटीसी। इसकी एग्जांपल में बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री आ जाएगा, या आईक्यू टेस्ट जो भी होते हैं, या बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट, या इस तरह के टेस्ट जो साइंटिफिकली डिज़ाइन होते हैं और वो एक्यूरेटली वो चीज़ मेजर कर रहे होते हैं जो भी हम मेजर करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इन सारे टूल्स से मिलने वाला जो भी डेटा होता है, न्यूमेरिकल डेटा, इस डेटा को एनालाइज करने के लिए रिसर्चर्स यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जैसे SPSS हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, पैथोन हो सकता है, या इनमें से जो भी
वो यूज़ करना चाहें। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम डेटा को डीप एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे मीन निकालना, कॉरलेशन, सिग्निफिकेंट लेवल, ताकि हम साइंटिफिकली ये देख सकें या कह सकें कि रिजल्ट्स रियल हैं या कोइंसिडेंस है। अच्छा, नेक्स्ट रिसर्च मेथड यानी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का जो बेसिकली फोकस होता है वो उन चीज़ों पर होता है जो हम फील करते हैं, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और उनके पीछे छुपे हुए मीनिंग्स, यानी जो हम फील कर रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके पीछे क्या हिडन है। इस अप्रोच में हम लोगों की ज़िंदगी, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी सोच को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ओपन एंडेड, फ्लेक्सिबल, डीपली पर्सनल। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसमें सोचें कि हम एक समझना चाहते हैं कि एक जो ट्रॉमा सर्वाइवर होता है वो अपने गम को, अपने ट्रॉमा को कैसे समझता है, कैसे कोप करता है। तो हम बेसिकली करते क्या है कि उस इंसान के इन डेप्थ इंटरव्यूज़ लेते हैं, जहां वो अपनी सारी कहानी जो है वो डिटेल में बताता है या हमें सुनाता है। हम उसकी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं और इसे कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर मैं इसके टूल्स की बात करूं तो इसमें जो टूल्स आ जाएंगे वो, पहला तो मैंने आप लोगों को अभी डेफिनेशन में ही बता दिया, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं और फोकस ग्रुप्स होते हैं। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ में 1-on-1 कन्वर्सेशंस होती हैं एक रिसर्चर और एक पार्टिसिपेंट के दरमियान। इनका मकसद होता है कि किसी जो इंसान है उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और उसके थॉट पैटर्न को गहराई से समझा जा सके। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट की मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि जो भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू में, वो प्री डिसाइडेड हो सकते हैं लेकिन मोस्टली फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पर रिसर्चर जो सवाल है बीच में चेंज भी कर सकता है। जो भी उसने स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए, ऑर्डर में बनाए, उनको पहले और आगे भी पूछ सकता है, जो भी उसको फ्लेक्सिबल लगे। और कहीं कहीं पर डिटेल अगर आपको पता चल गई तो आप सवाल स्किप कर देते हैं। या फिर जैसे अगर आपने देखा कि कोई सवाल पूछने से अगला इंसान एंशियस हो रहा है तो उस वक्त आप उससे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको होल्ड पे रखते हैं और बाकी आप पूछना शुरू कर देते हैं, या जितना वो बताता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक क्वेश्चन पूछते हैं और जो आंसर करने वाला इंसान होता है वो उसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी आपका आंसर कर देता है, तो आपको फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं, प्री डिज़ाइंड हो सकते हैं लेकिन स्टिल ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये यूज़फुल होते हैं एक्सप्लोरिंग ट्रॉमा, रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ जर्नी या इस तरह के जो डीप टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा केस स्टडीज़ होती हैं। केस स्टडीज़ में हम किसी एक इंडिविजुअल, ग्रुप या इवेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं। अच्छा, ट्रॉमा सर्वाइवर्स के जो इंटरव्यूज़ ले रहे थे हम, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक इंटरव्यू लें। ऐसा भी हो सकता है कि रिसर्च में हम 10 इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, 10 लोगों को अप्रोच करें, लेकिन केस स्टडी में हम एक ही केस लेते हैं, एक ही इंडिविजुअल, एक ग्रुप या एक इवेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका गोल होता है कि इस स्पेसिफिक केस के थ्रू ब्रॉडर साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेना। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो रिच, डीप और लॉन्ग टर्म स्टडीज़ होती हैं। इसमें मल्टीपल सोर्सेस ऑफ डेटा हो सकता है, जैसे इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, डॉक्यूमेंट्स, ऑफन यूज्ड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और थेरेपी सेटिंग्स। इसके अलावा अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट का जो पूरा केस रिकॉर्ड होता है, उस थेरेपी सेशंस, उसके बिहेवियरल चेंजेस, कोपिंग स्ट्रेटजीज, उन सारी को एक केस स्टडी कंसिडर कर सकता है। अगर मैं ऑब्जर्वेशंस की बात करूं तो ऑब्जर्वेशन का मतलब बनता है किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप के जो बिहेवियर्स होते हैं नेचुरली, उन्हें देखना और समझना बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए। अच्छा, अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करूं तो पहली तो नेचुरलिस्टिक आ जाएगी कि रियल वर्ल्ड, रियल सेटिंग में, जैसे क्लासरूम, पार्क, होम, ऐसी जगहों पे आप बस उन लोगों को बैठ के ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको बहुत मरतबा बताते भी नहीं है कि अब वो ऑब्ज़र्व हो रहे हैं। इसी तरह पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर खुद ही एक्टिविटी में शामिल होता है और फिर पार्टिसिपेट करते हुए ऑब्ज़र्व करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें रिसर्चर दूर से खड़ा होकर देखता है कि क्या चल रहा है और इसका जो गोल होता है अनफिल्टर्ड रियल बिहेवियर समझना, जैसे बच्चों का अटेंशन स्पेन या किसी पेशेंट का जो सोशल रिस्पॉन्स है उसको समझने की कोशिश करना इसमें आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद लास्ट आ जाता है फोकस ग्रुप।
फोकस ग्रुप्स या ग्रुप डिस्कशंस। फोकस ग्रुप्स में 6 या 8 लोग इकट्ठे बैठते हैं और किसी एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं या उस पर डिस्कशंस स्टार्ट कर देते हैं और रिसर्चर्स उनकी बातचीत ऑब्जर्व करता है। अच्छा, अगर मैं इसके पर्पस की बात करूं तो लोग एक दूसरे के आइडियाज़ का जवाब देते हैं, न्यू पर्सपेक्टिव्स निकालते हैं, इंटरेक्शन से रिच डेटा मिलता है। जैसे अगर मैं एक ग्रुप में एक टॉपिक दे दूं कि आपका जो सेल्फ एस्टीम है उस पर आपकी सोशल मीडिया यूज़ का क्या असर पड़ता है, तो एक यंग अडल्ट्स का ग्रुप बैठ के डिस्कस करे कि हमारी जो सोशल मीडिया यूजेज है उसका हमारे सेल्फ एस्टीम पे क्या क्या असर पड़ता है। क्या अगर हम बात करें आउटपुट की, तो जैसे हमने क्वांटिटेटिव के आउटपुट की बात की थी और हमने देखा था कि एंड पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ताकि जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक्यूरेट हों, साइंटिफिकली करेक्ट हों या डीप एनालिसिस हो, लेकिन इसका जो आउटपुट होता है वो क्वांटिटेटिव से डिफरेंट होता है। यानी क्वालिटेटिव रिसर्च जो डेटा हमें मिलता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, वो नंबर्स में नहीं होता बल्कि वर्ड्स में, स्टेटमेंट्स में, स्टोरीज़ में और इमोशंस की फॉर्म में होता है। इस डेटा को हम एनालाइज करते हैं थीम्स से, पैटर्न्स से, यूजिंग मेथड्स लाइक थीमेटिक एनालिसिस। अब आपके दिमाग में आएगा कि थीम्स या पैटर्न्स क्या होते हैं। तो थीम्स और पैटर्न्स एक ऐसे रिकरिंग आइडियाज़ या फीलिंग्स होते हैं जो मल्टीपल लोगों के इंटरव्यूज़ या रिस्पॉन्सेस में बार बार सामने आते हैं। सपोज़ अगर 10 लोग ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं और वो रिपीटेडली आपके सामने लोनलीनेस या फेयर का जिक्र करते हैं, तो फीलिंग आइसोलेटेड एक कॉमन थीम बन जाएगा। और थीमेटिक एनालिसिस बेसिकली एक एनालिसिस मेथड है। थीमेटिक एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें रिसर्चर डेटा को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होती हैं वो हाईलाइट करता है और उन्हें ऑर्गेनाइज करता है इनटू कैटेगरीज, थीम्स। और इस थीमेटिक एनालिसिस में जो स्टेप्स आ जाएंगे वो मेजरली 5 हैं। पहला आ जाएगा फेमिलराइजेशन, डेटा को डिटेल से पढ़ना, ठीक है। कोडिंग करना, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस या वर्ड्स को मार्क करना, थीम्स बनाना, सिमिलर कोड्स को कंबाइन करके एक ब्रॉडर आइडिया निकालना, रिव्यू करना यानी हर थीम को दोबारा चेक करना, ठीक है। डिफाइन एंड रिपोर्ट, हर थीम का जो मतलब है वो समझना और एक्सप्लेन करना। तो क्वालिटेटिव में फाइनल रिजल्ट्स होते हैं एक रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स इनर एक्सपीरियंसेस, जैसे उनके थॉट्स, फीलिंग्स, स्ट्रगल्स, पर्सपेक्टिव्स, जो न्यूमेरिकल रिसर्च नहीं बता सकता या नहीं समझ सकता।